ये 90 के ऊपर पहुंचने वाली है। और अगली खबर, यूनाइटेड नेशंस में एक साथ पिटे पाकिस्तान और चीन, बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकी घोषित कराने की कोशिश फेल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने रोका प्रस्ताव, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी प्रस्ताव को रोका। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन के तौर पर जब लेकर गए, तो ये कहा गया कि उनका एक क्लॉज है यूनाइटेड नेशन का 1762 शायद 1762 1767 उसके तहत ये होता है कि आपके बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे, आपकी कहीं विदेश यात्रा नहीं हो पाएगी और आपको ये कहीं से हथियार वगैरह कहीं आप नहीं उठा पाएंगे, इस तरह के तमाम प्रतिबंध, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि जिस बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी घोषित किया अमेरिका ने हाल में, यूनाइटेड नेशन में जब उसके चार्टर के तहत उसको आतंकवादी घोषित करने की नौबत आई तो उसको वीटो क्यों किया अमेरिका ने? ये बहुत बड़ी बात है जनरल सेना। देखिए, बात मेरे को जैसे समझ में आती है, मेरी आकलन क्या कहती है, कब हुआ था, कब इन्होंने किया, माजिद ब्रिगेड को, बीएलए को किया, जब ये बैठे थे, मुनीर साहब बैठे थे अमेरिका में, उनको खुश करने के लिए ये कह दिया गया कि ये कर देते हैं और जमानी खर्च किया, अमेरिका में हुआ। उसके बाद अमेरिका में कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये नहीं, यूएन में नहीं हुआ, अभी यूएन में आया है। देखिए, ये इसको फाइटिंग फोर्स कहते हैं, फाइटिंग इसको फ्रीडम फाइटर क्या है दर्जा, बीएलए को दर्जा है फ्रीडम फाइटर्स का यूएन के अंदर में। मगर जब कोई भी लाएगा, कौन ला सकता है? चाइना और पाकिस्तान लाना चाहता है, थ्रू लाएगा ना, उसको वीटो किसने किया? 3 ने किया, अमेरिका ने किया, यूके ने, क्योंकि एक भी करता अमेरिका की तो ये खत्म हो जाती, क्योंकि इसको फ्रांस कह रहा है कि हम इम्प्लीकेशन और भी बढ़ेंगे। फिर वो ये इम्प्लीकेशन है कि बलूचिस्तान में ये जो मिनरल और वहां से मेटल निकालने की सोच रहे हैं, ये तो मतलब नहीं करेंगे। और यही चीज है, मेन रीजन ये है कि ट्रंप जो लेना चाहता था वहां से मिनरल्स, अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फ्रंट उसकी मदद नहीं करेगी तो वहां से वो मिनरल्स लेके नहीं जा पाएगा, और वो वैसे ही होगा जैसे वियतनाम में हाल हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का। और सबसे बड़ी बात आती है कि इनको जो चीन और पाकिस्तान ने जब ये प्रपोजल भेजा वहां पे, तो वहां पे फ्रांस और जर्मनी जो दूसरे देश हैं वो इसके साथ नहीं थे। तो अमेरिका ने कहा इससे अगर कहीं वो लोग ब्लॉक कर दे तो हम पहले ही ब्लॉक कर दे, वहां तो नाक न कट जाए, इज्जत न घट जाए, इसने कह दिया ना। ओके, यूके ने भी किया, यूके तो चलो मान जाता है अमेरिका की बात, फ्रांस ने कहा कि हम नहीं गए, वीटो तो होता ही, नाक कट जाएगा तो तो ये अमेरिका ने एक तरीके से अपनी इज्जत भी बचाई है। उसको लगा कि अगर दूसरे वीटो कर देंगे तो ये कहा जाएगा इन्होंने वीटो नहीं किया, इनकी नहीं चली, हमने कर दिया वीटो, और दूसरे मैसेजिंग भी कि मैंने वीटो कर दिया, ये वाली खबर जाना चाहिए। दूसरों की वजह से ये खबर नहीं जाना चाहिए, वरना अमेरिका का कद घटता है, शायद इसलिए किया गया। लेकिन इसका जो दूसरा इंप्लीकेशन है वो ये है कि वो जो मुंगेरी लाल के सपने जनरल सिन्हा कहते हैं कि वहां पे पाले हुए हैं कि वहां से रेयर अर्थ मेटल निकाल के कभी लाएंगे, वो वाकई मुंगेरी लाल के सपने होने वाले हैं। और अरब नेटो को लेकर बहुत बड़ी खबर आई सामने। अरब नेटो के लिए मिस्र की तरफ से 20,000 सैनिकों की पेशकश। अरब मुस्लिम देशों का संगठन बनेगा अरब नेटो, कायरो में मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव। सोर्सेज बता रहे हैं अरब नेटो को भारत विरोधी टूल बनाने में लगा है पाकिस्तान। अरब मुस्लिम देशों के साथ संगठन बनाने की पाकिस्तान की मंशा। इजराइल के बहाने मुस्लिम देशों को भड़का रहा है पाकिस्तान। ये फिलहाल की स्थितियां ऐसी हैं, मुझे लगता है सर, देखिए, कुछ एक तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं जो कुछ चीजों को जन्म देती हैं, कुछ बातों को जन्म देती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिरे चढ़ने वाली है सर। बात कभी नहीं चढ़ेगी, आप ये लेकर रखिए, आप गांठ बांध लीजिए, ये नहीं होने वाला। अभी तो थोड़े दिन पहले जो उनके आंकड़े आ रहे थे, 50 लाख बोलते थे इनके अंदर, 50 लाख, 50 देश है, यानी 1-1 लाख, अभी तो 20,000 पे आ गई। और उन्होंने कहा था 13,800 टैंकें होंगी इसके अंदर में, और उन्होंने एक दिया था 7,000 एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट 7,000। अब ये आंकड़े तो बड़े अच्छे हैं, आप किसे कैसे निकालते हैं आई डू नॉट नो। अच्छा, लेकिन सर कहते हैं कि दुनिया में जो होती हैं चीजें, उसके पीछे बड़े मुल्क उनको होने देते हैं या नहीं होने देते, इस पर बहुत कुछ मुनहसर होता है। अगर ऐसा है तो इस तरीके की किसी कोशिश को चाइना और अमेरिका कैसे देख रहे होंगे सर? देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों नहीं, चाइना चाहेगा कि एक ऐसी फोर्स बने ताकि अमेरिका के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट काउंटर कर सके। लेकिन इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक, पहली इजिप्ट ने ये ट्राई की थी 2015 के अंदर, और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने की थी ट्राई 2016 के अंदर। नवंबर 2024 में भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि 20 से 21 मुस्लिम नेशन जो है वो इकट्ठे हो जाए, एक फोर्स बनाए। लेकिन ये फोर्स इसलिए नहीं बन सकती, जैसे जनरल साहब बता रहे थे बहुत क्लियरली, कि इसकी डाइवर्सिटी इतनी है कि एक कलेक्टिव फोर्स नहीं बन सकती। लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 मेंबर्स हैं, चाहे बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ओमान, ये जो देश हैं, ये देशों में एक एलिमेंट है जिसको वो शील्ड कहते हैं, जिसके अंदर
मिलिट्री अलायंस का दिया हुआ है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तो होगा ही होगा, हमारे इधर टैक्सेस लगेंगे नहीं, लेकिन साथ में ये भी दिया गया है कि एक मिलिट्री अलायंस होगी अगर जॉइंट डिफेंस। हाँ, तो मतलब इसका सीधा सीधा ये हो गया कि पूरे के पूरे उम्मा की छाता के नीचे इकट्ठे होने वाले नहीं हैं, ये अपना नफा नुकसान देखने वाले हैं, खासतौर से जो इसमें इलीट वाले जो मुल्क हैं वो अपना हिसाब किताब देखेंगे और अपनी सिक्योरिटी के लिए हो सकता है इस तरह का कुछ बना ले शील्ड जैसा। और ये अफगानिस्तान में फिर एंट्री ले सकती है अमेरिकी सेना। बगराम एयरबेस जिसके बारे में अभी बता रहे थे कमोडोर बहल, छीनने की कोशिश में है ट्रंप। अफगानिस्तान सरकार के कब्जे में है एयरबेस से 1 घंटे की दूरी पर चीनी एटम बॉम्ब। 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी हुई थी और अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया था। बगराम से भी अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन अब एक बार फिर अमेरिका की नजर इस पर है। इस बेस पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन काम कर रहा है सर। लेकिन मुझे वही मैं कह रहा था कि जब आप पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, जब सब कुछ आपके हाथ में ही था, अब आप एक बार फिर से पूरी लकीर फिर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उस टाइम तो वो ये सोच रहे थे कि हम इन लड़ाइयों से, युद्धों से चले जाएंगे, हमें सब लोग पीस वाला कहेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनके सेकंड टेन्योर में आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो ये मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की, और खासकर ट्रंप की थी। ट्रंप ने ही साइन किया था तालिबान और उनके साथ, लेकिन वो डील का जो साइन उन्होंने की उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा तो चीन को हो रहा है, उसका फायदा तो पाकिस्तान को हो रहा है। ये गलती अब पहचान रहे हैं वो। अब वो चाहते हैं कि चीन बैकयार्ड ना बना ले अफगानिस्तान को, और साथ में यहां से तो वो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान तो अगर ये रियलाइजेशन है तो बहुत लेट रियलाइजेशन है जनरल सिन्हा, लेकिन उसके बावजूद ये कर ले जाएंगे। ये आप सोचते रहिए, सोचने में क्या है। देखिए, जो बगराम एयर जो बेस है ना, इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जब ये आए थे 2000 के समय, तो इन्होंने 20 साल वहां रहे। और यदि आप बगराम मैं देखा हूँ, वहां पर मैं गया हूँ। बगराम में आप जाइएगा ना, इट वाज अ 5 स्टार होटल, उसकी ऐसी बेस है वो बगराम। और उससे ये छोड़ के भागे थे। उस समय मैं सोचता था क्यों ये भागे। बगराम आप जाकर, उसके बाद बगराम से जब ये भागे तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ना, अब द होराइजन स्ट्रैटेजी एक लगाई थी इन्होंने, शुरू किया था। अब उसकी बात नहीं करते हैं कि हम केवल कहीं भी जाएंगे तो हम फुट ऑन ग्राउंड से ही रखेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, हम केवल हवा से। और कर भी रहे हैं, ये कर भी रहे हैं, उसी तरह चल तो रहे हैं। मगर जो चीज है कि आना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रशिया का भी आंख लगा हुआ है। ये नहीं आ रहे कि चाइना के कारण, चाइना के उनको है कि रशिया की आंख वहां लगी हुई है और रशिया कर लेगा इसको चाइना के साथ मिलकर। अब ये खबर देखिए, इजराइल के खिलाफ ईरान की घातक तैयारी। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के खिलाफ 3000 ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इजराइल के खिलाफ ये मिसाइलों का परीक्षण एक्चुअली वो इजराइल को संदेश देना चाहता है। और ये पहले से दुनिया जानती है कि ईरान मिसाइलों के मामले में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इजराइल के खिलाफ ईरान की एक घातक तैयारी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि इसके नंबर को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके की बातें आती हैं कि नंबर्स कितने हैं, लेकिन सर ये तो है, मैसेजिंग तो है। मैसेजिंग तो बहुत अच्छा। देखिए, इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर की है और इसकी जो पेलोड कैरी करेगा 1.5 टन का है, 1500 केजी का। तो ये बहुत बड़ा है और इसलिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इसके पहले इनके जो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इतने बड़े रेंज में 2000 का रेंज नहीं था, इसके पहले 1400-1500 का था, ये 2000 किया है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इजराइल के लिए भी। भले ही इजराइल ने अभी अब और भी आयरन बीम तो उसने बहुत एट्रिशन झेला भी था। ये राइजन लाइन के समय भी, आखिर के दिनों में खासतौर से ईरान ने जिस तरीके से पलटवार। बड़ी अच्छी बात की कि इनके जखीरे का पता नहीं है। 3000 का नंबर शुरू से चल रहा है। जब लड़ाई शुरू हुई थी 2023 से अभी तक वो चल रहा है। मगर ये बनाते रहे हैं। और इसके बीच में जब लड़ाई खत्म हुई थी, उसके बाद चाइना से 3 एयरक्राफ्ट, बड़े एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे थे। और बताया, कहा तो ये भी जाता है कि रशिया का भी एयरक्राफ्ट पहुंचा। हाँ, ये मिसाइल मटेरियल लेके ही पहुंचे हैं। और इजराइल में तैनात किया गया आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान, लेजर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेशनल होने का ऐलान। लेजर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ही सस्ता, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट सबको एक हमले में तबाह कर देगा। ये लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम, ये कहा जा रहा है सर आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए ये एक बड़ी घातक चीज है जो अब हो जाने वाली है। इसमें संघनित होकर जो लेजर की ऊर्जा है किसी चीज पर पड़ेगी और उसको पिघला देगी, और ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। क्या ये वाकई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है? टोटल इसका एक शॉट जब करते हैं, एक शॉट उसका केवल दाम आता है $3, $3 से $5। जब आप एक मिसाइल करते हैं तो $50,000 का खर्चा। ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा सर। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। और फिर एडीएस का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा इसके। हाँ,
ये जो बीम है यूके ने बनाया, भारत भी इसके आगे में काफी आगे निकल चुका है। जो हमारा आ रहा है ना 3.5 से 5 किलोमीटर हम तो हाँ तो मतलब अच्छा, ये रेंज का मसला है। बिल्कुल, इसमें नहीं, एक कैच है, एक बहुत बड़ा कैच है। टर्मिनल में होता है जब आ रहा है छोटे चीजों के लिए। अच्छा, जब मतलब प्रॉक्सिमिटी जब बहुत हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत करीब आ जाएगा, तब आप मार सकते हैं। तभी मार सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा कैच है इसके अंदर। इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बैड वेदर में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पूर विजिबिलिटी में, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 10 किलोमीटर रेंज के बाहर। इसका मतलब है, आप सोचिए, ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है, एक टारगेट है, सिर्फ उसी को डिफेंड कर सकता है। अगर पूरे इजराइल को, चाहे वो हाइफा पोर्ट है, तेल अवीव है, एयर बेसेस, अगर सब जगह पे इसको डिप्लॉय करना है, बहुत ही मुश्किल है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो साथ में आयरन डोम के साथ, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा? मतलब हालांकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो हाई वैल्यू टारगेट होंगे उसके आसपास डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि Absolutely. ये बहुत क्लोज इन, मतलब ये वैसा हो गया जैसे पिस्टल है तो बड़ी इफेक्टिव, लेकिन फिर उसका ये लिमिटेशन भी है कि बहुत दूर मार नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, जो जब आप एडी शील्ड, यदि आपका समय तो प्लीज देखिए, जब आप एडी शील्ड बनाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड, हाँ, जो आयरन ड्रोम है, अभी उनके पास आयरन ड्रोम है, उसके बाद एरो सिस्टम है, एरो 1, हाँ, और उसके बाद डेविड स्लिंग है, उसके बाद एरो है। तो वो रेंज के अनुसार है। कोई चीज आ रही है, सब एक साथ नहीं फायर करते। हमने भी यूज किया, हमने तो जू भी फायर किया था अभी। मतलब ये जो पहले वाले हैं वो रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये एक और एडेड स्ट्रेंथ जुड़ गई, आप ये कह रहे हैं। और उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती थी कि इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल होते थे, और इंटरसेप्टर इस्तेमाल होने के बाद उनकी कमी आती थी, और जो $50,000 से $80,000 का इंटरसेप्टर है, उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता था हाई इंटेंसिटी वॉर के अंदर। ये जो सिस्टम है, चाहे $2 से $5 का बीच का हो, लेकिन मेन थिंग क्या होती है, इसको कंटिन्यूअसली आप फायर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेजर बीम है, इसमें कोई रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है जब तक इसकी हीटिंग कंडीशंस की लिमिट्स ना आ जाए। और यूक्रेन में हथियारों की बड़ी खेप देने की तैयारी, यूक्रेन को हथियार भेजने जा रहा है अमेरिका। नेटो के फंड से यूक्रेन को हथियार देगा अमेरिका। यूरोपीय देशों ने दी हथियारों की खरीद को मंजूरी। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने जा रहा है। रूस के ड्रोन अटैक से रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। ये इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं कि जब तक पूरी तरह स्मशान नहीं बना देंगे यूक्रेन को, तब तक हथियार देते जाएंगे। और आपने जो कहा कि जब तक लास्ट यूक्रेनी स्टैंडिंग है, तब तक ये उस चिंगारी को हवा देते जाएंगे और पूरी तरह उसको स्मशान बना देंगे। इसीलिए एब्सोल्युटली। अब आप बताइए, उन्होंने $100 बिलियन की बात की है। हाँ, उनका पैसा लगेगा, जितने भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं देने के लिए तैयार हों। उन्होंने एक बड़ी बात की है इसके अलावा ये देने का। अब कहते हैं कि आप लॉन्ग रेंज जो भी मिसाइल्स हैं आप यूज कर सकते हैं। इसके पहले किसी ने नहीं दिया था ये। वो तो सेंट पीटर्सबर्ग को मारने की बात कर रहे हैं, मॉस्को में आप मारिए। वो बढ़ावा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि मैं तो बहुत नाराज हो गया पुतिन साहब से, सैंक्शन लगाएंगे, कुछ होगा नहीं, आप करके देखो। जेलेंस्की को जिंदा रखना चाहते इसलिए जेलेंस्की की कब्र तो खुद गई। लेकिन इससे ज्यादा बेसिर पैर की लड़ाई नहीं ये नहीं हो सकती। ना तो वो नेटो में गया, ना वो नेटो में जा पाएगा, ना मतलब इसी सपने के साथ लड़ाई शुरू हुई ना। तो वो जो कहते हैं, कई बार यहाँ पे चुटकुले बनते हैं इस बात को लेकर कि यहाँ कई कौमें ऐसी हैं जो ये कह देती हैं कि देखो ये लाइन है बीच की खेत की मेरी, इस तरफ ये तेरा ये भैंस नहीं आनी चाहिए। उसने कहा ये ले गई मेरी भैंस, पैर रख के उसने कहा, तो ले लड़ाई हो गई। ये तो उससे भी बेसिर पैर की लड़ाई है। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सभी दीवाने हो रखे हैं यहाँ पे, लेकिन सब चाहते हैं कि सिर्फ यूक्रेन लड़े ताकि लास्ट यूक्रेन तक वो लड़े, लेकिन हम रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक कर दें। और ओनली ज़ेलेंस्की चाहता है कि पूरी की पूरी विश्व जो है इसमें झुक जाए ताकि वो अपने आप बच के निकल सके। और अगली खबर यह है कि चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। ताइवान के मामले में बाहरी देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, चीन ने कहा। ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है, तीसरे के हस्तक्षेप का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सवाल यह है कि ताइवान तक अमेरिका को यह कहने लगा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद में सक्षम है। वैसे में चीन को आगे चाय से ज्यादा केटली गर्म क्यों हो रही है सर? देखिए, चीन लगातार इन चीजों को करता रहता है, उनको धमकाता है, वो उनको धमकाते हैं। जवान खर्चा तो करते, इसके अलावा वो ड्रिल श्रिल करता है, कभी उनके मेरिडियन लाइन को क्रॉस कर जाता है, मगर अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई है उसको। ताइवान को कहते हैं पोकोपाइन है, वो पोकोपाइन होता है ना कि आप उसके नजदीक जाइएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने पोकोपाइन की तरह अपने को तैयार किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मिलिटरली तो नहीं लेंगे, मगर पॉलिटिकली ले सकते हैं।